बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, मोहतरम पैक्ट ओहदेदारान व दीगर कंप्यूटर टीचर्स, सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और दीगर तमाम कैडर के असातिज़ा किराम से आज मेरी गुजारिश है, चंद गुजारिशात मैंने करनी है। सबसे पहले तो मैं तमाम असातिज़ा को दावत दूँगा कि हुकूमत की बार बार वादा खिलाफ़ियों के ख़िलाफ़ हमने 9 सितंबर को बरोज़ बुध दिन 11 बजे वज़ीर आला दफ्तर लाहौर 8 क्लब रोड के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा रखा है। उसमें आप तमाम असातिज़ा किराम शामिल हों और इसी में आप सबकी बका भी है और हमारी बका भी है। चंद चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी इश्यूज़ हैं और हम सब के इश्यूज़ हैं, तमाम कैडर्स के इशू हैं, इसलिए उनको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। लेकिन उन सबसे पहले मैं ये एड्रेस करूँगा कि इस मसले को पहले दिन से हमने उठाया, पैक्ट पंजाब ने उठाया, और वो मसला है हमारा सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और AEOs की रेगुलाइजेशन। कि जो लोग शुरू से पहले दिन जब टेस्ट दे के आए और उसके बाद 500-500 लोगों की लाइन में लगे और मेरिट पर भर्ती हुए और NTS का टेस्ट भी पास किया, उन्होंने B.Ed भी किया और दीगर तमाम लवाजमात पूरे किए, और उसके बाद उनको इस महकमे में भर्ती कर लिया गया। और भर्ती करने के बाद अब 6 साल गुजर गए हैं, अभी तक वो लोग तमाम के तमाम जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं और हर साल मिन्नत तर्रा करके अफसरान का कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कराना पड़ता है और उनकी तनख्वाहें बंद हो जाती हैं। तो हुकूमत से हमारा मुतालबा है जो पहले दिन से हम कर रहे हैं, और इसके लिए हमने एहतजाज पहले भी किया और अब भी करेंगे, और जब तक कोई एक भी सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर रेगुलाइज होने से रह जाता है तब तक ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की गैर मशरूत मुस्तकिली हमारा सबसे अहम मुतालबा है। गैर मशरूत इसलिए कि जो एक्ट के अंदर उनके ऊपर तलवार लटका दी गई PPSC की, वो हमें किसी सूरत कबूल नहीं है, क्योंकि वो पहले एक इम्तिहान से गुज़र के आए हैं और उस इम्तिहान में से गुज़रने के बाद अब दोबारा कोई ऐसा वजह नहीं बनती कि उनको दोबारा आप किसी इम्तिहान में डालें। और इसी तरह अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, वो किसी और नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल एक मुनासिब नहीं है किसी भी तरीके से कि उनको दोबारा किसी टेस्ट में या किसी उस मामले में डाला जाए। तो एक अगर वो समरी हमारी जद्दोजहद के बाद भेज दी गई उस कैबिनेट कमेटी को, तो उस जो कैबिनेट कमेटी है उसके बाद जो कानून की कमेटी है, और वो इसको जानबूझ के शायद लटका रहे हैं इस मामले को, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। और इसको फौरी तौर पर असातिज़ा की मुस्तकिली की जाए सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स की, और वो भी गैर मशरूत मुस्तकिली के अलावा हमारे पास और कोई इसका हल नहीं है और ना ही हम वो हल कबूल करेंगे। और दूसरी बात कि कुछ असातिज़ा को 14 साल हो गए भर्ती हुए, कुछ को 10 साल हो गए, 11 साल अब होने को पहुंच गए हैं। अब उसके अंदर सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स भी हैं, PST भी हैं, EST भी हैं, जो जिनको मुस्तकिल कर दिया गया, और वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुस्तकिल किया गया उनको, और वो तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब ऐसे असातिज़ा हैं उस वक़्त जो मुस्तकिल हुए थे। और उनके अंदर ग्रेड 17 के 18 के हेड मास्टर्स भी, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी शामिल थे। और उनके साथ अब एक नया काम हुकूमत ने शुरू कर लिया है कि उनकी जो तारीख़ मुस्तकिली है, जिस डेट से उन्हें रेगुलर किया गया, उसमें छेड़छाड़ शुरू कर दी गई है, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से। तो वो हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसमें हम ऑलरेडी इस इशू को सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे दोस्त विन कर चुके हैं, और अब अगर इसके अंदर दोबारा से कोई ऐसी कोशिश की गई दोबारा छेड़छाड़ की, तो बिल्कुल हम इसके ऊपर जो है वो एहतजाज तो है ही है, उसके साथ हम अदालती रास्ता भी इख्तियार करेंगे, और अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वहाँ से महकमे के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करवानी पड़ी तो वो भी करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट हल कर चुकी है। तो इसलिए जो मुस्तकिली की तारीख़ें हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कोई हमें छेड़छाड़ बिल्कुल किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। फिर उसके बाद हमारा दरीना मुतालबा है कि बाकी जो भी सूबे हैं उन तमाम सूबों के अंदर असातिज़ा को 3 दर्जाती टाइम स्केल मिल रहा है, ख्वाह वो PST हों, EST हों या SST हों। तो उनको 3 दर्जाती टाइम स्केल दिया जाता है कि 10 साल की सर्विस के बाद एक ग्रेड, फिर उसके बाद 7 साल, फिर 5 साल, इस तरह से।
तो पंजाब वाहद सूबा है जहाँ पे ये टाइम स्केल असातिज़ा को नहीं दिया जा रहा। तो ये मुतालबा भी एहतजाज में शामिल है कि पंजाब के भी तमाम कैडर के असातिज़ा को टाइम स्केल दिया जाए और वो 3 दर्जादी जो है वो टाइम स्केल जिस तरह बाकी सूबों में मिलता है। और अगर हम कंपैरिजन करें तो उनके साथ हमारे जो उस्ताद हैं यहाँ इवन PhD लेवल पे भी PhD उस्ताद मौजूद हैं, EST लेवल पे भी MPhil PhD लोग मौजूद हैं, इसी तरह SST लेवल पे भी। तो हमारे यहाँ अगर क्वालिफ़िकेशन को दूसरे सूबों के साथ कंपेयर किया जाए तो क्वालिफ़िकेशन हमारे पंजाब के असातिज़ा की मास्टर्स मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है हर कैडर में, और वहाँ कई अभी भी जो है वो FA और BA क्वालिफ़िकेशन चल रही है, और उसके बावजूद उनकी मरात हमसे ज़्यादा हैं, उनके स्केल हमसे ज़्यादा हैं, जो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और डिस्क्रिमिनेशन है जिसको हम कबूल नहीं करते। तो हमारा मुतालबा है कि हुकूमत इसका नोटिस ले और फौरी तौर पर जो है वो 3 दर्जाती टाइम स्केल जो है वो दिया जाए असातिज़ा को, क्योंकि एक जो लूला लंगड़ा टाइम स्केल दिया गया था कुछ अर्सा पहले, अब वो पंजाब के तमाम महकमों को मिल रहा है सवाए असातिज़ा के, और असातिज़ा से वो वापस ले लिया गया है। ये हमारे मुल्क में असातिज़ा की इज़्ज़त है कि असातिज़ा को कोई प्रमोशन नहीं देनी है, असातिज़ा को कोई बेनिफिट नहीं देना। और इस दफ़ा जो है वो ना तो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया और ना अलाउंसेस में कोई इजाफ़ा किया गया, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। और इसलिए हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर तनख्वाहों में भी इजाफ़ा किया जाए, अलाउंसेस में भी इजाफ़ा किया जाए, और जो टाइम स्केल है वो 3 दर्जाती टाइम स्केल हमें चाहिए, और वो इंशाल्लाह हम लेके रहेंगे। इसी तरह कंप्यूटर टीचर्स हैं, तो कंप्यूटर टीचर्स का जो कंप्यूटर अलाउंस है वो मुस्तकिल होने से पहले उन्हें मिलता था। अब जब मुस्तकिली हो गई उसके बाद वो बंद कर दिया गया, और तब से आज तक 10 सालों से वादे किए जाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब के प्लेटफॉर्म से हमने इस जद्दोजहद का आगाज़ किया है, और हमने पिछले माह एहतजाज रखा था जिसमें हमें जो है वो कानून नाफज करने वाले अदारों की दरख्वास्त पर हमने सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन से और मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन से बिल तरतीब 13 जुलाई को और फिर 16 जुलाई को मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, उन्हें तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, और फिर हमने एक डेट दी थी कि 1 माह तक हम इंतज़ार करेंगे। अगर हमारे मामलात के ऊपर, हमारे मुतालबात के ऊपर प्रोग्रेस ना हुई तो फिर हम दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे। तो आज तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजर गया इस बात को, उस मीटिंग को, किसी भी मामले के ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है। मुझे लगता है महकमा सीरियस ही नहीं है, जबकि 99% ऐसे मुतालबात हैं जिनके ऊपर बिल्कुल 1 रुपया गवर्नमेंट का ख़र्च नहीं होता। और इसमें सबसे अहम मसला फिर आ जाता है सर्विस स्ट्रक्चर का। हमारे जो EST कंप्यूटर साइंस के लोग भर्ती हुए और उनके लिए SST बनने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई उसका सर्विस का स्ट्रक्चर ही नहीं है। इसी तरह जो SST हैं उन्होंने SS बनना है या आगे SSS की प्रमोशन में जाना है और फिर या हेड मास्टर की प्रमोशन में जाना है, तो उसके लिए कोई तरीक़ाकार तय नहीं है। इवन अगर इन सर्विस प्रमोशन के मामले में देखें तो इन सर्विस प्रमोशन का कोटा जो हमारा है वो 67% है, और 67% को फिल करने की बजाय हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। और वो तमाम असातिज़ा कराम की सूरत में देखें तो SS, SSS और हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर की सूरत में 5 से 6 हज़ार के करीब पोस्टें 2 सालों से खाली पड़ी हैं। उनको फिल करना, और वो प्रमोशन कोटे की हैं तो वो प्रमोशन से फिल होनी है, और हुकूमत का उसके ऊपर कोई बिल्कुल सोच विचार ही नहीं है कि वो सीटें फिल करनी हैं। इसी तरह नीचे वालों की बात अगर करें PST और EST की, तो वहाँ भी 50% इन सर्विस प्रमोशन कोटा है। SST की प्रमोशन आगे से ब्लॉक है, जिसकी वजह से ना PST की होती है ना EST की होती है, तो वो उनकी भी कोई तकरीबन आप अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो 30 हज़ार से ज़्यादा इन सर्विस प्रमोशन की पोस्टें खाली हैं। तो उसके ऊपर प्रमोशन किसने करनी है? तो ये ऐसे मुतालबात हैं जो ऑलरेडी इनका बजट भी मौजूद है, ऑलरेडी इनके पैसे भी एलोकेट होते हैं बजट के अंदर, कोई नए सिरे से उनके ऊपर पैसे नहीं देने। ये सिर्फ एक इंतज़ामी मामला है जिसको निपटाना है, लेकिन महकमे की इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है बेसिकली। और इसी तरह हमारा जो दरीना मुतालबा है कि कंप्यूटर साइंस के टीचर तो आपने भर्ती कर लिए, 6वीं 7वीं 8वीं के अंदर आपने कंप्यूटर कंपलसरी भी कर दिया, लेकिन एलिमेंट्री हिस्से में कंप्यूटर टीचर देने किसने हैं? चंद एक स्कूलों में एलिमेंट्री हिस्से में कंप्यूटर टीचर मौजूद हैं, और वहाँ स्टूडेंट्स की तादाद हज़ारों में है कई स्कूलों में, और कई स्कूलों में 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार भी है। जब हर 6वीं 7वीं 8वीं को पढ़ाना है तो वो पढ़ाएगा कौन? तो उसके लिए भी हमारा मुतालबा है कि वहाँ कंप्यूटर साइंस के टीचर्स दिए जाएँ EST लेवल पे STR के मुताबिक। जब बाकी सब्जेक्ट सारे STR के मुताबिक हैं तो कंप्यूटर साइंस क्यों STR के मुताबिक नहीं है?
इसी तरह हाई स्कूलों के अंदर चले जाएं तो SST कंप्यूटर साइंस है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। 5-5, 6-6 सेक्शन हैं, 70-70, 80-80 बच्चे एक क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, एक सेक्शन में बैठ के पढ़ते हैं। और इसी तरह 10th के भी सेक्शंस हैं जिनको पढ़ाने के लिए कंप्यूटर टीचर ही नहीं है, और वहाँ भी 2-2 कंप्यूटर, अगर कहीं पे गलती से 2 कंप्यूटर टीचर चले ही गए थे SST, तो अभी जबरी ट्रांसफ़र की फ़ेज़ के अंदर एक को वहाँ से उठा दिया गया। तो अगर वहाँ आपने कंप्यूटर की एजुकेशन देनी है, आज दौर कंप्यूटर का है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि वहाँ STR के मुताबिक कंप्यूटर टीचर फ्राहम करें। और इसी के साथ हायर सेकेंडरी स्कूलों में ये हाल है कि पूरे पंजाब के अंदर शायद 2 लोग हैं 18 ग्रेड में सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, और इसी तरह नीचे 17 ग्रेड में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी नहीं है। तो तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर हमारा मुतालबा है कि वहाँ पोस्टें दी जाएँ, एलोकेट की जाएँ, और ग्रेड 17 के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो कंप्यूटर साइंस फौरी तौर पर फ्राहम किए जाएँ। नई SNE आती है तो उसके अंदर आप फिर पोस्ट नहीं देते, फिर जब कंप्यूटर साइंस की बारी आती है तो ग्रेड 16 की पोस्ट देते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट आप ग्रेड 17 के देते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कब तक जारी रहेगी? हमें मजबूर होकर सड़कों पर निकलना पड़ता है, और अब हम 9 तारीख को दफ्तर वज़ीर आला के आगे दोबारा एहतजाज करने पर मजबूर हैं। दिन 11 बजे तमाम असातिज़ा को दावत है कि वो इसमें शामिल हों, और हमने ये एहतजाज करना ही करना है हर सूरत में। इसी तरह आगे आप चले जाएं तो फिर आप बात करेंगे हम कि कंप्यूटर लैब्स, डिजिटाइजेशन का दौर है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है। जब हर चीज़ डिजिटल हो रही है तो हमारे पास कंप्यूटर लैब इंचार्ज नहीं है लैब्स के अंदर। तो ICS पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, उनको रोज़गार भी मिलेगा। अगर आपने सारा कुछ कंप्यूटराइज़ करना है तो उनको आप दे दें। हर स्कूल के अंदर एक जो है वो आप ये टीचर भर्ती करें कंप्यूटर लैब इंचार्ज, और उन कंप्यूटर लैब इंचार्ज जो थोड़े से 300-400 पहले से मौजूद हैं, उनके साथ कुछ कारी टीचर्स मौजूद हैं बेचारे, और वो ग्रेड 7 में हैं, आज तक काम करने पे मजबूर हैं। सब कुछ अपग्रेड हो गया और उनकी अपग्रेडेशन 2 सालों से लटकी पड़ी है। तो हमारा मुतालबा है कि उनको भी फौरी तौर पर अपग्रेड किया जाए और नए भर्ती किए जाए। इसी तरह जब कंप्यूटर टीचर आए थे पूरे पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट के तहत आए थे, और उस प्रोजेक्ट के अंदर वो ग्रेड 17 में भर्ती हुए थे। पाकिस्तान के बाकी तमाम सूबों में ग्रेड 17 में हैं, लेकिन पंजाब के अंदर फिर डिस्क्रिमिनेशन हुई कि वो जब उनको रेगुलर करने की बात आई तो उनको ग्रेड 16 में रेगुलर कर दिया गया, और आज तक उनका ग्रेड 17 में दोबारा बहाली नहीं की गई। और इसी तरह आप जबरी ट्रांसफ़र के अंदर STR को फॉलो किया जाए तमाम असातिज़ा कराम के लिए। और पढ़े लिखे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर आप जब देखते हैं तो हमारी स्टूडेंट टीचर रेशो है, एक टीचर 22-23 स्टूडेंट्स। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है आपने, तो यहाँ सिर्फ हम नारे लगाते हैं। हम प्राइमरी लेवल पे एक टीचर है और 50 की STR कर दी, इसी तरह सेकेंडरी लेवल और एलिमेंट्री लेवल के ऊपर एक टीचर और 60 की STR कर दिया आपने स्टूडेंट टीचर रेशो। तो इस तरह आप किस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे और किस तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे? फिर उसके बाद हमारे साथ जो दूसरे असातिज़ा कराम हैं और हमसे भी पुराने हैं, 20-20, 30-30 साल हो गए हैं, वो हैं फ़िज़िकल टीचर्स। फ़िज़िकल टीचर एसोसिएशन के दोस्तों ने भी अब हमारे साथ इस एहतजाज में शमूलियत का ऐलान किया है। उनको हम खुशामदीद भी कहते हैं, और उनका भी यही मसला है कि उनका 20-30 साल नौकरी के बाद भी कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बन सका। ये अलमिया है पंजाब का, और उस मुतालबा हमारा है कि उनका सर्विस स्ट्रक्चर फौरी तौर बनाया जाए। इसी तरह इंग्लिश टीचर एसोसिएशन के दोस्त हैं, और वो भी हमसे बहुत पुराने भर्ती हैं, उनकी सीनियरिटी के इश्यूज़ हैं, दीगर इश्यूज़ हैं, वो भी हल नहीं किए जा रहे। तो आप ये असातिज़ा को हमारे इस पंजाब के अंदर क्या समझा जाता है कि इनके मसाइल हल नहीं करने, और ये ऐसे मसले हैं जो इंतज़ामी बुनियादों पर हल होने हैं, इनके ऊपर कोई खराजात नहीं आने। तो मेरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि खुदारा इसका नोटिस लें। हम मजबूर हो के सड़कों पर निकलते हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है सड़कों के ऊपर आने का। तो अब जब हम दोबारा निकल रहे हैं, जब बार बार वादा खिलाफियाँ होती हैं, तो हमें आना पड़ता है फिर बार। इसी तरह अगर SST की बात की जाए तो पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर, वफाक के अंदर SST जो हैं हमारे सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, वो ग्रेड 17 में हैं, और यहाँ हमारे यहाँ वही ग्रेड 16 है उनको भी अपग्रेड किया जाए, और उसके साथ 3 दर्जाती टाइम स्केल दिया जाए। इसी तरह दूसरा मुतालबा हमारा है कि जो PST और EST असातिज़ा कराम हैं उनको ग्रेड 16 दिया जाए उनकी तालीम के मुताबिक, क्योंकि हमारे यहाँ मास्टर्स, MPhil और PhD लोग मौजूद हैं। और इसके साथ साथ आखिरी मेरा मुतालबा ये है कि तमाम असातिज़ा कराम जो हैं इनको VIP का दर्जा दिया जाए, और हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह अगर आपने इस मुल्क को किसी तरक्की की राह पे गामज़न करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और जो असातिज़ा के इंक्रीमेंट के इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ असातिज़ा की इंक्रीमेंट्स बंद हैं, हायर क्वालिफ़िकेशन की इंक्रीमेंट्स बंद हैं, हमारे यहाँ स्टडी लीव नहीं दी जाती है असातिज़ा को पढ़ने के लिए, और इस तरह बाकी दीगर छोटे छोटे और भी मामलात हैं।
और एक बहुत बड़ा मसला हमारे असातिज़ा का है जो सर्विस प्रोटेक्शन का है। हमारे असातिज़ा कराम ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 साल नौकरी करते हैं और वो उसके बाद जब रेगुलर होते हैं तो फिर उनकी सर्विस शुमार ही नहीं की जाती, सर्विस की प्रोटेक्शन ही कोई नहीं है, उनकी तो पेंशन भी क्वालिफाई नहीं होती बहुत सारे लोगों की। तो वो पे प्रोटेक्शन अदालतों से बहुत सारे साथी केस जीत चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं गवर्नमेंट कर रही। तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा बहरहाल इसके ऊपर भी। तो आप इसमें रुकावटें ना डालें और मेरी गुजारिश है कि इस मामले को फ़ाहम तफ़हीम से हल करें। और बाकी आखिर में मैं तमाम असातिज़ा कराम को, तमाम कैडर के असातिज़ा कराम को दोबारा दावत दूँगा कि हमारा जो 9 सितंबर को दफ्तर वज़ीर आला पंजाब 8 क्लब रोड लाहौर में एहतजाजी मुज़ाहरा है, दिन 11 बजे उसका आगाज़ होगा, वो इसमें भरपूर तौर पर शिरकत करें और इस मुज़ाहरे को कामयाब बनाएं। अगर एहतजाज कामयाब होगा तो आपके मसाइल हल होंगे, क्योंकि शायद इसके बग़ैर जो है वो महकमे ने और हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुननी कि जब तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, सड़कों के ऊपर बार बार नहीं, और अब हम रुकेंगे नहीं। हमें महीने में 2 दफ़ा एहतजाज करना पड़ा तो हर माह करेंगे अब, जब तक ये मसाइल हल नहीं होते, क्योंकि इन मसाइल के ऊपर हुकूमत का 1 रुपया ख़र्च नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 99% मामलात ऐसे हैं जो इंतज़ामी बुनियादों पर हल होने हैं। तो इंतज़ामी गलतियों की सज़ा हम 20-20 सालों से, 10-10 सालों से हमारे दोस्त भुगत रहे हैं, हमारे असातिज़ा कराम भुगत रहे हैं, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।